नमस्कार, न्यूज़ 18 यूपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघना सिंह। लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनके बारे में जनता कहती है, लोग कहते हैं कि अगर वो एक भजन गा दे तो सरकार सत्ता में आ जाती है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया मित्तल जी। कन्हैया जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। नमस्कार, जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपकी शुरुआत की बात की जाए तो किस उम्र में आपने गाना शुरू किया था और आपका पहला भजन कौन सा था? देखिए, मेरा 7 साल की उम्र में मैंने भजन गाना शुरू किया और लगभग आज 25 साल हो गए मुझे भजन गाते। और जो पहला भजन मैंने गाया, माँ की लोरी जो माँ सिखाती है हर बच्चे को भारत के अंदर, वही कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जी, दो पंक्ति से गा के। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, हनुमान रूप में आना, घोटा हाथ लेके झंडा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। बहुत ही सुंदर सर। फिर आपने छोटी सी उम्र में गाना शुरू किया, लेकिन इसी के साथ साथ आपके दोस्त होंगे, जैसे आप लड़के थे फिर भजन गाते थे, कीर्तन में जाते थे, तो कभी आपको टीज किया कि यार? देखिए, होता ही है। कोई किस्सा ऐसा हो? बचपन में हम ना समझ होते, इतनी समझ हमें नहीं होती जी कि जो हम काम कर रहे हैं वो उसका क्या अंत है, क्या उसका आगाज है, क्या उसका मतलब है। लेकिन जब 7 साल की उम्र में हम लोग तो लाल कुर्ता पजामा पहन के हनुमान जी के कीर्तन में जाते थे जी, तो दोस्त बाहर खेल रहे होते तो मैं छुपता छुपाते जाता था कि कहीं ये मेरा मजाक ना उड़ाएं। लेकिन आज वही दोस्त उसी कुर्ते पजामे को छूने के लिए तरसते हैं। तो जब आप अपनी शिद्दत से काम करते हैं तो भगवान आपका साथ देता है। बिल्कुल। तो आज वो दोस्त आपके साथ हैं, आपके गानों पे थिरकते हुए नजर आते हैं? हाँ, बिल्कुल है और सभी साथ हैं और सभी आनंद लेते हैं प्रभु के नाम का। तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। जी सर, हमारे साथ जो हमारे न्यूज़ रूम में लोग हैं, सर दीपक सर हैं। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? कन्हैया जी, आज जैसे आदि पुरुष जो मूवी चल रही है उसमें भगवान राम को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फिल्में बननी चाहिए, फिल्में आईना होती है समाज का, लेकिन बिना अध्ययन के नहीं बननी चाहिए। अगर आप धार्मिक मूवी बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात उसमें अध्ययन के साथ साथ आपको आस्था भी रखनी पड़ेगी, भावना भी समझनी पड़ेगी। देश के अंदर अगर सनातन के रिलेट कोई भी मूवी चलानी है तो उसके रोल, उसकी जो अदा कर रहे हैं उसको रूप एक्चुअल में वो देना पड़ेगा, तभी ये देश उसको एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो कोई भी कुछ भी करता रहे, वो मूवी चलने वाली नहीं है। व्यर्थ कर रहे हैं पैसा ऐसा लगाकर जिसमें हमारे हनुमान जी को, हमारे राम जी को वो रूप ही नहीं दे पा रहे हैं। रावण भी, हमारे यहाँ तो रावण भी पूजा जाता है सनातन पद्धति के अंदर कई जगह, वो रावण को भी वो रूप ना दे पाए तो फिर वो हनुमान जी को तो क्या रूप देंगे साहब। धन्यवाद। सर, जैसे आपने बताया कि आपको आपके फ्रेंड्स टीज करते थे, परेशान करते थे, आपकी आवाज़ अच्छी थी, कभी आपने बड़े होकर बचपन में आपको जो प्लेटफॉर्म दिया, आपकी माँ ने कहा, आपने भजन शुरू किया, तो कभी आपने सोचा ऐसा कि अब बड़े हो गए हैं, अगर आवाज़ अच्छी है, आवाज़ के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें थी, एक रैप जो आप स्वैग टाइप लगता है, ऐसा कभी सोचा आपने? मैंने भगवान से एक ही चीज़ मांगी थी कि अगर मैं गाऊं तो शाहरुख खान के पीछे ना गाऊं, सलमान खान के लिए ना गाऊं, मैं गाऊं तो मेरे राम के लिए गाऊं, और उन्हीं के लिए गा रहा हूं। जी, बहुत बढ़िया। ये मनोज सर हैं। सर नमस्कार, जय सिया राम। कन्हैया मित्तल जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी 2 चुनाव गए हैं 2022 के, तो उसमें आपका जो भजन था, जो राम को लाए हैं हम उनकर लाएंगे, तो एक पार्टी विशेष के लिए तो एक एंथम की तरह वो यूज़ हुआ। और कई लोगों का, जो सियासी पंडित है, उनका तो ये भी कहना है कि इसकी वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिला। तो इस गाने की यूएसपी क्या रही, कैसे ये आपके पास आया या बनाया, या क्या, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मेरी बात पर लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन ये सच है कि जिस समय भजन लिखा गया उस समय मुझे ये भी नहीं पता था यूपी में चुनाव है। और बात रही एंथम बनने की, तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। अब जिस तरीके से फिल्म के गाने भी बनते हैं और वो गाने कभी कबड्डी पे शूट करते हैं, कभी क्रिकेट पे शूट करते हैं, हर जगह पे शूट करते हैं, किसी ने वजन घटाना उस पर भी शूट करते हैं। तो मैंने एक संत के लिए इसको गाया, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए नहीं गाया, मैंने योगी जी के लिए गाया, ना कि भाजपा के लिए गाया।
इस बात को समझना पड़ेगा देश के अंदर, क्योंकि मैं सनातन के लिए भजन गाता हूँ। मेरे भजन कीर्तन करवाने वाले लोग अगर सत्ता में आएंगे तभी तो मेरा काम चलेगा। और देश के अंदर जब सनातन ही नहीं बचेगा तो हम भजन किसको सुनाएंगे? तो इसलिए ऐसे लोगों को लाना बहुत ज़रूरी है जो हमारे सनातन के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए योगी जी को हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस यही है। देश के अंदर आज तक ना कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जो संत की गद्दी पे रहता हो मुख्यमंत्री बना हो। पहली बार आए हैं, हमारी बात कर रहे हैं तो उनकी हम बात कर रहे हैं, किसी को क्या तकलीफ है? सर 2 पंक्ति इस भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत यूपी हो चुका है, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय हो। मेरे तो दिल की बात आपने, मतलब मैं सिर्फ राम जी का नहीं, मैं श्याम जी का भी हूँ। तो खाटू श्याम जी के चरणों में अगर मुझे गाने का मौका मिले तो मैं कहीं पर भी नहीं चूकता। चाहे मैं, भगवान जानते हैं सच्चाई की, मैं मंच के लिए नहीं, मैं अपने रंग के लिए, अपने भाव के लिए गाता हूँ और खाटू श्याम जी के चरणों में ही सुनाता हूँ। जो इस साल का, क्योंकि जो राम को लाए हैं इसका अवार्ड मुझे 9 अप्रैल को लखनऊ में योगी जी ने दे चुके, सर्वश्रेष्ठ भजन का। लेकिन जो भजन गाने जा रहा हूँ उसका भक्तों ने मुझे अवार्ड दिया, क्योंकि उन्होंने इस भजन को मिलियंस में ले गए। तो मैं इसीलिए उन सभी भक्तों का डिजिटल प्लेटफॉर्म से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। ना मैं जानू पूजा अर्चन इतना मैंने जान लिया, तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। अपना बना लो इस मित्तल को दिल से जोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। सर भगवान खाटू श्याम की बात हुई तो एक बात जानना चाहूँगी, आप ज़्यादातर भावुक दिखते हैं, जैसे ही आपने खाटू श्याम का नाम लिया या कुछ भी आपके जितने वीडियोस देखे मोस्टली आप भावुक दिखे। तो क्या कोई ऐसा वाक्य आपकी ज़िंदगी में हुआ उससे जुड़ा हुआ कि कभी आपको रास्ता नहीं दिख रहा था और अचानक से आपको सब कुछ दिख गया, नाम लिया भगवान का? देखिए बहुत बार ऐसा होता है, भगवान हम सबको सिग्नल देते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते। और मैं एक बार, मुझे याद है, मैं नेपाल जा रहा था विराटनगर, तो मेरा बोर्डिंग पास जो है वो बस में कहीं गिर गया। तो फ्लाइट में, इस समय तो आजकल तो मोबाइल के अंदर ही चेक इन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उस समय 8-10 साल पुरानी बात है, तो बोर्डिंग पास मेरा बस में गिर गया। तो मैं फ्लाइट के बाहर खड़ा था, 5 मिनट पहले मुझसे अमीर कोई नहीं था और 5 मिनट बाद मुझसे गरीब कोई नहीं था, क्योंकि मुझे ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो मैंने उसी समय बाबा को अरदास लगाई कि प्रभु जिसका कार्यक्रम है, मेरी इज्जत चली जाए, बकाया चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसका कार्यक्रम है उसकी इज्जत पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। लोग कहेंगे कि कन्हैया जी को बुलाया ही नहीं था, ये ऐसे ही बोल रहे थे। तो उसी समय लास्ट बस आई और उसमें एक ही पैसेंजर था और वो एक बोर्डिंग पास लेकर आया, बोला किसी मित्तल जी का बोर्डिंग पास गिरा हुआ है, ये आपका तो नहीं है। तो उसी समय ये महसूस होता है कि भगवान को पुकारने की देर है, सच्ची श्रद्धा से वो आ जाते हैं। देश के अंदर शायद किसी ने राम को इस तरीके से पुकारा ही नहीं, इसलिए अयोध्या का फैसला नहीं आया। मोदी जी आए, वो पुकार रहे हैं तो आ रहे हैं राम जी अयोध्या में। बिल्कुल जी। प्रसून सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कन्हैया जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, कन्हैया मित्तल क्या है? कन्हैया मित्तल खाटू श्याम के भक्त हैं, भजन गायक हैं, या फिर एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहो तो प्रवक्ता के रूप में क्या है आप? देखिए, मैं एक सनातनी हूँ जो पहले श्याम बाबा का भक्त हूँ और उसके बाद अपने उसी भक्त के नाते अगर अपने हिंदुओं को कट्टर हिंदू कर सकूं तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रभु के चरणों में मेरी एक देन होगी। और बात रही पार्टी विशेष की, तो हम बचपन से ये सीखते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का है वो हमारे काम का है। तो जो भी पार्टी विशेष राम जी के लिए, हमारे धर्म के लिए, देखिए अलग अलग एनजीओज बनी हुई हैं देश के अंदर, कोई मेडिकल के लिए काम कर रही है, कोई एजुकेशन के लिए काम कर रही है, कोई पशु पक्षियों के लिए काम कर रही है, हम सनातन के लिए, भजनों के लिए काम कर रहे हैं। तो जो हमारे भजनों को आगे लेकर आ रहे हैं, हमें उनके लिए गाने में कोई तकलीफ नहीं है। और पार्टीज के लिए होता तो मैं झूठ बोल रहा होता,
मैं तो सच का लोगों को आईना दिखा रहा हूँ कि ये लोग हमारे हैं। भाई जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया था तब तक वो मुद्दा हो सकता था, सनातनियों के लिए मुद्दा हो सकता कि हर बार ये कार्ड फेंक देते हैं और वोट ले लेते हैं। लेकिन जब ले आए फैसला, जब प्रधानमंत्री खुद हाथ में लोटा लेके काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं, वहां बैठे अभिषेक कर रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और उनको बताने की जरूरत नहीं है स्नान कैसे करना है, आचमन कैसे करना है। तो ये हमारे ही लोग तो हैं, हम ही तो हैं जो सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं। नहीं, अगर ये काम मान लो कोई दूसरी पार्टी का नेता करे तो क्या आप उनके लिए भी ऐसे ही क्या तकलीफ करोगे? क्या तकलीफ क्या है? अगर कोई भी आदमी काम करे, आज ममता बनर्जी बुर्ज खलीफा के अंदर माँ भगवती को बिठाती है तो मैं तो कलकत्ता जाकर उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अगर राजस्थान में गहलोत सरकार में प्रताप सिंह खाचरियावास ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खाटू श्याम जी के लिए बस चलाते तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे तकलीफ क्या है? जो हमारे भगवान के लिए काम कर रहा है, जो लोगों को प्रेरित कर रहा है, देश के अंदर रहने वाले सनातनी को सेफ कर रहा है, हमारे लिए तो वही पार्टी सबसे। अच्छा, तो आप ये बताइए, अभी राजस्थान का एक वाक्य है, एक वहाँ के मंत्री ने कहा था कि आपसे कि अशोक गहलोत जी के लिए भजन गा दीजिए, तो आपने भजन क्यों नहीं गाया? नहीं, मैंने बिल्कुल गाया साहब। मैंने उनको बोला कि आप अगर राम के लिए काम करते हैं तो हमारे लिए तो योगी भी अशोक गहलोत जी है, लेकिन काम करें तो सही। अब अलवर का मंदिर तोड़ेंगे तो मैं कैसे भजन गा सकता हूँ? अगर सालासर का दरवाजा तोड़ेंगे तो मैं कैसे भजन गा सकता हूँ? मुझे सोचना पड़ेगा जी। चलिए, अरुण सर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कन्हैया जी, ये बताइए कि क्राइटेरिया आप कैसे फिक्स करेंगे? मान लीजिए कि कोई पुराना कांग्रेस पार्टी का पुराना आदमी, वो तो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकता, आपके मानदंड पे खरा नहीं उतर सकता, है ना जी। वो कहेगा कि भाई वो चाहे जितने नंबर लाने की कोशिश करे, आप पास नहीं होगा आपके हिसाब से, क्योंकि राम मंदिर बन गया करीब करीब। नहीं, देखिए उसमें, लेकिन ये बताइए कि अब आपका आगे कांग्रेस का कोई पॉलिटिशियन कहे कि भाई कन्हैया जी मेरे लिए एक प्रोफार्मा बना दें उस हिसाब, ताकि हम पास कर जाएं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा आपका? कोई क्राइटेरिया नहीं साहब। उसके लिए उनके राज्य के अंदर जो मंदिर है वो तो दिखता ही है, जो आदमी कितना जाता है, कहाँ जाता है। अब अरविंद केजरीवाल जी अगर वहां पर नमाजियों के बीच में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, तो उतना ही मंदिर में आए, हमें नजर आए। अब यमुना जी गंदी है, अगर यमुना जी साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी कोई बीड़ा उठाए तो हमारे लिए सनातनी है। नहीं, लेकिन गंदी वाला तो लोग कह सकते हैं कि गंगा जी भी अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई। लेकिन काम तो किया गया, याद तो किया गया। किसी ने याद ही नहीं किया 14 से पहले। आप बताइए, नमो गंगे प्रोजेक्ट जो आया, किसने याद किया? तो आपके लिए तो राजनीतिक लोग ये कहने लगे हैं कि आपका पूरा जो वो है क्राइटेरिया है, वो सिर्फ बीजेपी, योगी और मोदी को बड़ा दिखाने के लिए है। मैं किसी को बड़ा नहीं कर सकता साहब। मेरे अंदर इतनी क्षमता होती तो मैं उन्हें कब का प्रधानमंत्री बना देता। मैं उन्हें बड़ा नहीं बना सकता। मैं तो सिर्फ जो उन्होंने काम किए हैं, अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कतई झूठ है, एक रत्ती पर भी झूठ है, तो मुझे कोई गलत कह सकता है। देश के अंदर जो काम हो रहा है उस काम को बताने में, सनातनियों को बताने में तकलीफ क्या है? देखिए, इसमें ये हुआ है, लोगों का ये कहना है कि आप में एक अद्भुत पॉपुलैरिटी वाला वो तो है, आप जो गा देते हैं। हम लोग अक्सर बात करते हैं और देखते भी हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो लोग शादियों में भी उसमें डांस हो रहा है। वो ऐसा वो बन गया एंथम कि वो स्वाभाविक तौर पर ये लोगों के दिमाग में घुस गया और लोग डांस कर रहे हैं। बहुत जगह तो ऐसा भी हुआ होगा कि मान लीजिए दूसरे लोग भी, गैर सनातनी भी मान लीजिए शादी में वो भी डांस कर रहे हैं। तो ये जो है, ये वाली इसी वजह से तो पॉलिटिकल पार्टी परेशान है कि आप एक ही का क्यों समर्थन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी हिमाचल में माता चिंतपूर्णी का धाम है, और वो धाम देश की आजादी से पहले भी था और अब भी है। 75 सालों के अंदर उस माता चिंतपूर्णी के धाम में किसी सरकार ने 2 रुपए नहीं दिए। वो जैसा बना हुआ था, पहाड़ी से चढ़ जाओ, दर्शन करके वापस आ जाओ, धक्के लग रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, किसी ने कुछ नहीं देखा। पहली बार 3 साल पहले जयराम ठाकुर जी ने कहा कि इसको 30 करोड़ रुपए लगाकर इसका विस्तार किया जाएगा। क्या ये बात करना, जो उन्होंने बात करी, क्या चिंतपूर्णी धाम में जाने वाले जो करोड़ों भक्त हैं उनकी आस्था के लिए एक बड़ी बात नहीं है? और अगर मैं उस आस्था को बड़ी बात कर गा देता हूं, तो वो जयराम ठाकुर जो 30 करोड़ दे रहे हैं, बात सुनकर अगर वो 100 करोड़ दे दें उस मंदिर के लिए, तो क्या दिक्कत है? तो कुल मिला के राजनीतिक पार्टियों को आपने एक प्रोफार्मा दे दिया है कि उस क्राइटेरिया में पास कैसे हो सकती हैं। चलिए, मैं आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपकी आवाज़ हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, आपके लिए आपको माइक की ज़रूरत नहीं है और आप
इतना जो तेज गाने के बाद भी बेसुरे नहीं होते। तो जरा ये खूबियां हम लोगों को भी बता दीजिए कि हम लोग अपनी आवाज में धमक और ये कैसे पैदा करें। मैं यही आपको कह रहा हूँ, किसी मुख्यमंत्री ने मुझसे पूछा था कि इतनी देर तक गाते हो, इतनी जोर से गाते हो, क्या लेते हो? तो मैंने बोला राम का नाम लेता हूँ। तो यही राम का नाम ही लेना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ये उस अपना काम वो करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो जो काम करवा रहे हैं उसके लिए ताकत भी उन्हें ही देनी पड़ेगी। तो वो ताकत वाली एक आध आवाज सुना दीजिए ताकि मैं माइक आगे बढ़ा सकूं। जी, जय श्री राम का नारा बोलो अब ऊंची आवाज में, भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में। जी कंपटीशन का अब दौर थोड़ा हमारे को पसीना आना शुरू हुआ। कन्हैया जी, मेरी आपसे पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी, एजेंडा यूपी जो हमारा प्रोग्राम था, और पहली बार आपने अपना गीत जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे योगी जी के सामने हमारे मंच पर ही गाया था। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि योगी जी के सामने उस गीत को न्यूज़ 18 के मंच पर गाने के बाद कन्हैया मित्तल की ज़िंदगी कितना बदल गई है, और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये कि अब काशी में ज्ञानवापी का मामला भी कोर्ट में है, उसका भी फैसला आने वाला है, तो क्या भगवान शिव को लेकर भी आपने कोई गीत बनाया है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 की आपकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमने एक चीज़ सीखी है कि कभी बेशुक्रे मत बनो। मैं जीवन भर न्यूज़ 18 का आभारी रहूँगा जिन्होंने मुझे एक ऐसा अवसर दिया। एक खास बात ये है कि आज हम लोग जो है तो लगातार नंबर 1 है, आज फिर बहुत लंबे मार्जिन से फिर हम लोग नंबर 1 है। तभी तो राम की बात हो रही है यहाँ। ये राम की ताकत है साहब। और घूम फिर के राम पे ही आएंगे मेरा तो मैं सबसे पहले तो सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उस शो को और उसके बाद एक रात में कहते हैं ना कि रात को चिराग घसा, कोई जिन आया और आपका सब कुछ बदल दिया उसने। तो न्यूज़ 18 ने वही काम किया मेरे लिए। और मैं मेरे ख्याल 9-10 जनवरी का वो वाक़या है। हाँ, 9 जनवरी का वो वाक़या है, मुझे याद है, क्योंकि जब आदमी को गोल्ड मेडल मिलते हैं वो दिन वो भूलता नहीं है। मेरे लिए वो एक ऐसा ही क्षण था। और 11 जनवरी को मुझे देश में किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि कन्हैया मित्तल क्या है, कौन है, कैसे, क्योंकि गा तो दिया था इसको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गा दिया था, लोगों तक पहुंच गया था। मगर लोगों को ये श्योरिटी नहीं थी कि योगी जी ने भी सुना है। तो उस दिन ये श्योरिटी हो गई कि गाने वाला और सुनने वाला जिनके लिए गाया गया है उन तक वो चीज़ पहुंच चुकी है। तो लोगों ने बड़ी उसकी सराहना की। आज भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, आज तो खैर सब कुछ बदल चुका है आप सबकी मेहरबानी से। और बात रही ज्ञानवापी की, हम बात करें तो देखिए कोर्ट के अंदर जो फैसला चल रहा है, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हम अजमेर शरीफ का भी सम्मान करते हैं, हम बम्बई हाजी अली का भी सम्मान करते हैं। तो इसीलिए देश की भावना को समझते हुए ज्ञानवापी को फव्वारा भी कहने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो फैसला चल रहा है। जो भी फैसला आएगा, आज मैं देख रहा था 2 हिंदू पक्ष आपस में उलझे पड़े हैं कि उसमें कार्बन निकला कि नहीं निकला। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा, भोलेनाथ का काम है, भोलेनाथ पे भी कुछ छोड़ दो। अगर भोलेनाथ ने बसना होगा तो कार्बन उसमें ले आएंगे। बाबा को लेकर कोई गीत? बाबा को लेकर यही कहूँगा मैं कि चिल्लाने की जरूरत नहीं, अब लाउड स्पीकर शांत है, अब यूपी वो यूपी नहीं, अब अपना यूपी शांत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभात पांडे जी हमारे साथ। जी नमस्कार। नमस्कार कन्हैया जी, अगर 2024 में जी अगर कोई पार्टी कहती है तो क्या उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे आप? देखिए, चुनाव प्रचार नहीं करूँगा मैं, मेरी भजन संध्या करूँगा। और भजन संध्या के अंदर जो उन्होंने वहाँ उसके गृह क्षेत्र में काम किया, उस राज्य में काम किया हो, तो उनके लिए कहने में, उनके लिए जागरूक करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो सनातन की बात कर रहे हैं, धार्मिकता की बात कर रहे हैं। देश के अंदर वही राज करेगा जो राम की बात को समझेगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आज से 10 साल 15 साल के बाद कन्हैया मित्तल किसी राजनीतिक पार्टी के साथ भी जुड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। देखिए, हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं और सनातन को शक्ति मिलने के लिए अगर कोई चीज़ की ज़रूरत भी पड़ी तो वो भी करने में मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन विशेषकर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी का कोई ना अप्रोच है, ना कोई बात है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, जो जिस काम के लिए भगवान ने मुझे बनाया है। मुझे योगी जी ने भी नहीं कहा था कि आप जो राम को लाएं बना दो, वो बन गया। तो उसी तरह जो राम हित में होगा वो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर सर। नमस्कार। नमस्कार जी।
अच्छा कन्हैया जी, मेरा सवाल ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी से लेके और कन्हैया मित्तल तक ऐसा राम में क्या है कि जो यहाँ पे कंठ में जो माँ सरस्वती विराजती है वो राम पे आके टिक जाती है? तो जो कंठ राम के नाम से चलता या रुकता है, ये प्रभु की विशेष कृपा ही है। उसी ने निर्धारित करना है कि कौन कहाँ कैसे बैठेगा। कई बार आर्ट्स करता हुआ बच्चा कॉमर्स करने लग जाता है, कॉमर्स छोड़ के नॉन मेडिकल करने लग जाता है, नॉन मेडिकल छोड़ के मेडिकल करने लग जाता है, और उसके बाद कुछ भी नहीं करता, बैठ जाता है। वो भी कुछ ना कुछ कर जाता है। तो सिर्फ एक आस्था, एक भरोसा ही उस चीज़ को चलाता है। बस एक आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगा कि बॉलीवुड में जाने का इरादा है आप? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है साहब। मैं बॉलीवुड में भी अगर राम जी का भजन गाने को मिलेगा तो गा दूंगा। अच्छा, कमर्शियल फिल्में मतलब नहीं, मेरी जो सुई है वो वहीं रुक जाती है, अटक जाती है, क्योंकि मैंने जब गाना शुरू किया तो भजन ही गाया, और यही मांग कर गाया कि मुझे शाहरुख खान, सलमान खान के पीछे ना गाना पड़े। नहीं, अक्षय कुमार भी है वहाँ पे, और राम का भजन गाएंगे तो सलमान खान के पीछे भी गा दूंगा। अभी फिल्म भी आई आदि पुरुष, अगर आदि पुरुष में गाने का मौका मिलता है आप गाते? देखिए, ये डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि राम का भजन अगर मुझे गाने को मिलेगा तो मैं कहीं भी गा दूंगा। अच्छा। मैं किसी नारी की सुंदरता पे नहीं गा सकता, मैं राम की सुंदरता पे गा सकता हूँ। मैं किसी लैला मजनू पे नहीं गा सकता, मैं तो राधा कृष्ण पे गा सकता हूँ। तो मैं इसी चीज़ पर अगर मुझे टॉपिक मिले तो मैं गा दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, हमारे साथ अनामिका है। अनामिका, आप सवाल पूछिए। उत्तर प्रदेश में जो है आपने चुनाव में गाना गाया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो आ गए राम को लाने वाले चुनाव में। अब गुजरात में चुनाव है, वहाँ जाएंगे प्रचार करने आप? जो लोग हैं वहाँ पर वो फिर से दोबारा आए सत्ता में? देखिए, मैंने पहले बताया कि मैंने जब गीत लिखा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यूपी में चुनाव है, और ये प्रभु राम ने ही लिखवाया। गुजरात में मैंने इसको गुजराती में गाने की तैयारी कर रखी है, इसको गुजराती में भी गाया जाए, लोगों को समझाया जाए, सुनाया जाए। तो प्रचार करने के लिए जाने के लिए मुझे नहीं लगता कि मेरे पास। गुजरात में इलेक्शन भी है, तो वहाँ पे कुछ प्लान किया है आपने कि जो यूपी में माहौल था राम को लेके उसका फायदा बीजेपी को मिला, तो गुजरात जाएंगे आप तो शायद इसका फायदा बीजेपी को वहाँ भी मिले? गुजरात में भी इलेक्शन है तो मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे अगर वहाँ पर कुछ ऐसा काम हुआ, अब जैसे सूरत है, सूरत में हमारे खाटू श्याम जी का मंदिर बना है, जो कि वहाँ के प्रेमियों ने बनाया है। लगभग काफी भव्यता से वो मंदिर बना है। अगर उस मंदिर के लिए मुझे कहने के लिए कहा जाएगा तो मैं जाकर कहूँगा। अच्छा, इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर भी जो है उसको लेके काफी जो है चर्चाएं चल रही है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, मंदिर को लेके, उसमें शिवलिंग है, फवारा है, क्या है क्या नहीं, कुछ सुनते भी होंगे आप। तो भगवान राम के बाद शिव को लेके कोई आस्था जाग रही है आपकी? कुछ गाना वाना बनाए, थोड़ा लोगों का इधर से अट्रैक्शन बढ़े, लोग उसको लेके फोकस करें, जागरूक हों, इस लड़ाई को साथ में लेके चलें? देखिए, शंकर भगवान कंकर कंकर में शंकर, और भगवान भोलेनाथ और राम, भोलेनाथ जो जपते हैं वो राम का नाम जपते हैं, और रामेश्वर में जो राम जी बना देते हैं वो भोलेनाथ का शिवलिंग बना देते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर राम जी का मंदिर बन रहा है तो समझिए कि भोलेनाथ भी तैयारी में है। तैयारी में है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि अब तेरा बन गया, मेरी बारी। और तो वो तो तैयारी में है, आप कुछ तैयारी में है, उनके लिए कुछ बनाएंगे गाना वगैरह? तैयारी में है, और भोलेनाथ के हम भक्त भी हैं, उनको मानते भी हैं, हर चीज़ है। लेकिन भजन के लिए भी, ज्ञानवापी के लिए थोड़ा सा समय, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उसके लिए हम गाएंगे, लेकिन तसल्ली से गाएंगे। अच्छा, इस बीच चूंकि अब आप लोग पॉलिटिकल फेस तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी है तो एंट्रेंस आप लोगों का भी, जनसंख्या को लेके काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। विजयदशमी के मौके पे मोहन भागवत जी ने कह दिया, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले बहुत लोग कहते रहे हैं। क्या आपको भी लगता है क्या कि जनसंख्या जो है उसको लेके बात होनी चाहिए? और जो बार बार कहा जाता है कि एक वर्ग विशेष की आबादी बहुत बेतहाशा बढ़ रही है, आपको लगता है ऐसा कि सच बोल रहे हैं लोग या फिर पॉलिटिकल स्टंट है ये सब? नहीं, सच्चाई है, ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर सच्चाई ना हो तो कोई भी सर्वे करवा के देख ले, हर जगह आपको नजर आएगी ये चीज़। और जब हमारे देश में ऑलरेडी 130 करोड़ से ऊपर हम होने को हो रहे हैं, तो हमें ही समझना चाहिए कि हम जनसंख्या कंट्रोल को लेकर चले, देश की आबादी को कंट्रोल लेकर चले। नहीं तो अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अति किसकी अच्छी नहीं है? अति चाहे धूप ज्यादा धूप हो जाए तो अति अच्छी नहीं, अति किस वर्ग विशेष की अच्छी नहीं है आबादी की? जो ये चीज़ को नहीं मानता, जो ये चीज़ सोचता है कि जनसंख्या ज्यादा ही होनी चाहिए, घर के मेंबर 20-20 होने चाहिए, उनको ये बात सोचनी चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो। पुराने जमाने में हिंदुओं के भी होते थे, हमने भी तो कंट्रोल किया। अब किसके ज्यादा है? अब जिसके भी हैं वो जाने, मेरे तो 2 ही हैं। ठीक है सर, एक बात बताइए कि दुनिया का जो पसंदीदा गाना है वो है जो राम को लाए हैं, लेकिन कन्हैया मित्तल का कौन सा फेवरेट गाना है? मेरे सारे ही पसंद हैं, और जिसके अंदर
अच्छी बात करी जाए, देश के लिए बात करी जाए, वो सारे गीत अच्छे हैं। और सबसे अच्छा मुझे इस समय वो लगता है, देश मेरे देश सर गा के ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे वो गाना शायद मुझे ना आए, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, हाँ देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। जी सर कभी आप घर पे बैठते होंगे, परिवार वाले साथ बैठते होंगे, कभी आपकी माँ प्यार से बोलती हो कि वो वाला गाना सुना दो, तो कोई ऐसा भजन हो? मेरी माँ बस मुझे ये कहती है थोड़ा संभल के गाया कर, तू घर में मत कर। बाहर जो भी गाना है संभल के गाओ, क्योंकि माँ को चिंता बहुत होती है। माँ को बच्चे की एक क्योंकि घर से बाहर रहते हैं, महीने में 25 दिन बाहर होते हैं, तो पूरे दिन में 1-2 बार उनसे बात हो पाती है। लेकिन फिर भी ठीक है, माँ कई बार कहती है कि सुना दे, तो सुना देते हैं उनको। कोई भी भजन कहते हैं तो बैठे बैठे, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, घर में बैठते हैं, बातचीत होती है साधारण, जैसे आपके मतलब उन्हें भी टेप पे ही सुनना पड़ता है आपका? टेप पे सुनना, और अब तो न्यूज़ 18 पे सुनती कभी कभी। अच्छा आपकी शादी हो चुकी? बिल्कुल। तो कहते हैं कि शादी के बाद घर में आदमी को बोलने का मौका नहीं मिलता, तो आपके साथ भी ऐसा ही है या? मेरी धर्मपत्नी बहुत अच्छी है और नहीं वो सबकी अच्छी होती कहता कोई नहीं है ना। अच्छी हैं और समझदार है, बहुत सूझवान है, उनको भी पता है कि मैं किस काम को कर रहा हूँ। हालांकि धर्मपत्नी से अच्छा एडवाइज़र आपके पास नहीं हो सकता, उसकी एडवाइस लेनी चाहिए, और मैं उसकी काफ़ी एडवाइस में भी चलता हूँ, समझता हूँ। काम के लिए, घर के लिए तो मेरी एडवाइस ही चलती है, काम के लिए कई बार उसकी एडवाइस लेता हूँ, वो कामयाब भी होती है। अच्छा सर, कोई अपकमिंग आपका जो गीत है, भजन है कोई? अभी हम कल उसको रिलीज़ कर रहे हैं, बिहारी जी। तो 2 लाइनें पहले आप इसे शुरुआत कर देते हैं। हम हैं बिहारी जी के, बिहारी जी हमारे, हम हैं बिहारी जी के, बिहारी जी हमारे, जिंदगी गुजार देंगे इन्हीं के सहारे, जिंदगी गुजार देंगे इन्हीं के सहारे, हम हैं बिहारी जी के, बिहारी जी हमारे। बहुत ही अच्छा। सर एक जो आपने भजन गाया है, हारा हूँ मैं, वो बहुत बहुत सुंदर है, मतलब बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं उसे, तो एक बार 2 लाइन है उसकी और। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर दिवाली आ रही है, तो एक बार विशेष दे दीजिए। बहुत बहुत बधाई आप सभी को दीपावली की, आने वाले सभी त्योहारों की। आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मेरी तरफ से यानी कन्हैया मित्तल की तरफ से। और मैं मेरे भगवान जिनको मानता हूँ उनसे यही दुआ करूँगा कि आप सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, आपकी 2022 की दिवाली ऐसी हो जैसी आपने पहले कभी ना देखी हो। भगवान कृपा करें। जय श्री श्याम, जय सिया राम, जय श्री बालाजी। थैंक यू सर। थैंक यू।